वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाई जाएगी, अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा, पार्टी से गद्दारी करने वाला कानून के कटहरे में आएगा। डी चौक पर जलसा तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले होगा। वज़ीर आज़म आज हफ्साबाद में सियासी पार्ट शो करेंगे। अदम एतमाद कामयाब होगी, अदम एतमाद कामयाब होंगे। अदम एतमाद कामयाब हो चुका है। ये हाथ मेरे आजमाए हुए। तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे, ओपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। वजीर आजम एक बार फिर पुरएतमाद। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। इमरान खान ने बनी गाला में सीनियर पार्टी रहनुमाओं समेत कई अरकान असम्बली से मुलाकातें की। उनका कहना था, पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वजीर आजम की शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और शहजाद वसीम से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम को अरकान असम्बली से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने मुंतखब नुमाइंदों को अवाम से अपना राब्ता मजबूत करने और कारकुनों को मुतहर्रिक करने की हिदायत की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्या बॉडी लैंग्वेज है, कैसा अंदाज है? प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अपोजिशन ने वो काम किया है कि जो शायद हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए थी, यानी कि उन्होंने आप मुझे मार वाला काम किया। वजीर आजम का कहना था, हुकूमत अवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। अवाम को महंगाई के असरात से बचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मैच अदम एतमाद की तहरीक का नहीं है, ये मैच है पाकिस्तान की हकीकी आदि और इंशाअल्लाह ताला कप्तान की लीडरशिप में ये मैच जीतेगी इंशाअल्लाह। उनका मजीद कहना था, इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे और अगले इलेक्शन में भी जीत हमारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हफ्ज़ाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसागाह में क्या तैयारियां की गई हैं, ये जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, तफसील से बताइएगा कि जलसागाह में तैयारियां कैसी हैं, वज़ीर आज़म कब यहाँ पर पहुँचेंगे और कब उनका खिताब मुतवक्किह है? जी बिल्कुल, आजकल मुल्क भर में सियासी पारा हाई है और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्साबाद में एक बड़ा पावर शो करने आ रहे हैं। और यहाँ पर हफ्साबाद क्रिकेट ग्राउंड में एक जो है वो सियासी शो है जो उससे खिताब भी करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि हफ्साबाद में जो ये ग्राउंड है, ये इसमें पहले भी कई जो सियासी रहनुमा हैं वो आके खिताब कर चुके हैं। हफ्साबाद इस ग्राउंड को इमरान खान की आमद पर PTI के कारकुनों ने दुल्हन की तरह सजा दिया है। यहाँ पर जो है मेरी बाईं तरफ उनके लिए हेलीपैड भी तैयार कर दिया गया है, जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर स्पेयर पे जो उतरेगा और उनके साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी आएंगे और उनके साथ कुछ जो है वो वफाकी वज़रा भी, उनके भी आने का इम्कान है। यहाँ पर 50,000 जो है लोगों को बैठने की गुंजाइश भी मौजूद है। सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं और कारकुनों में खासा जोशो खरोश नज़र आ रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कौमी असम्बली इजलास कब बुलाया जाए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को हतमी मुशावरत के लिए बनी गाला बुला लिया। इमरान खान कौमी असम्बली इजलास बुलाने की हतमी मंजूरी देंगे। परवेज खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी और शफकत महमूद शिरकत करेंगे। सीनियर क़यादत स्पीकर कौमी असम्बली से होने वाली मुलाकात से आगाह करेगी। ऐसे में हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा भी कर लिया है तैयार। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 22 हुकूमती अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद अपोजिशन की नजर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की कुर्सी पर होगी। अपोजिशन ने असद कैसर और कासिम सूरी पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया, जिस पर 100 से ज्यादा अरकान ने दस्तखत किए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है, 22 हुकूमती अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया है। पीर को बड़े अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जमा होंगे। खाने की मेज पर अदम एतमाद के हवाले से फाइनल मुशावरत की जाएगी। किसका साथ दें, फैसला आज होगा, जानिए कुछ ही देर में।
हुकूमत का इस्लामाबाद में सियासी ताकत के मुजाहरे का फैसला। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं अपोजिशन ने भी फैसला किया है कि जहां पीटीआई जलसा करेगी उसी रोज वहां 10 गुना बड़ा जलसा करेंगे। बोले ये अगर जंग चाहते हैं तो हर जगह जंग होगी, कोई मजाक नहीं है। जियाले रहनुमा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद अगला लाहेअमल भी बता दिया। लीडरशिप ने ये कह दिया है जॉइंटली, जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पे हम जलसा करेंगे, मुत्तफिका फैसला, और उनसे 10 गुना लोग हमारे साथ होंगे। ये वो खेल नहीं है कि 1.5 महीने गालियां गलोच देते रहे, नीचे कोई बंदा लो। अगर ये जंग करने जा रहे हैं तो वो रोक नहीं सकते, ये फिर हर जगह जंग होगी। तो मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। मीडिया पे तर्जमान आ जाए, गालियां देके चले जाए, ऐसे हालात इस मुल्क के हो जाएंगे जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद इवन रियासत अफोर्ड नहीं कर सकते। हर सियासी जमात को अपनी सियासत भी होती है, अपनी सियासत वो किसी और की सियासत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते। उनके मफाद में ये नहीं है कि इमरान खान का बोझ लेके, इस महंगाई का बोझ लेके वो आगे बढ़े और इमरान खान का साथ दे। हमारा एतमाद है कि वो सही फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ जितने बंदे हैं मैं अपोजिशन को दूँ। वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर, इसके बाद पंजाब, उसके बाद KPK, और फिर हम तो हाजिर हैं। प्रेसिडेंट तो नेचुरली इम्पीचमेंट में जाएगा ना, वो कैसे रहने देंगे? वो तो साथ है ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है कि पंजाब से पहले प्रेसिडेंट आ जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है, ना ही वज़ीर आला का। मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है और उसका नाम है इमरान खान। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को ताश के पत्ते करार दिया। लिखा, फूकों से गिर जाने वालों को एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। अपोजिशन डी चौक पर जलसे का इंतज़ार करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी फ्रंट फुट पर निकल कर खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है, ना ही वज़ीर आला का। मकसद सिर्फ और सिर्फ केसेस से निजात है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को ताश के पत्ते करार दिया। लिखा, फूकों से गिर जाने वालों को एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। अपोजिशन डी चौक पर जलसे का इंतज़ार करे। हरीफों पर गरजने बरसने वाले शेख रशीद हलीफों पर फिक्रे कसने लगे। बोले, इमरान खान के साथ डटकर खड़ा हूँ, इनमें से नहीं जो 5 सीटों पर वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करते हैं। मोने सिलाही भड़क उठे। शेख रशीद को अपने बुजुर्गों से पैसे लेने का ताना दे डाला। चौधरी शुजात कहते हैं कशमकश का शिकार नहीं है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। सियासी गर्मा गर्मी में विफाकी वुज़रा भी आमने सामने आ गए। हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले शेख रशीद ने हलीफों को भी न बख्शा। पिंडी बॉय ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग काफ को ताना दे डाला। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर दाखिला का बयान मुस्लिम लीग काफ को एक आंख न भाया। विफाकी वजीर मोने सिलाही ने ट्विटर का महाज संभाल कर जवाबी वार किया। मोने सिलाही ने 2 टोक जवाब में कहा कि मैं शेख साहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इसी जमात के बुजुर्गों से वो जमाना तालिबे इल्मी में पैसे लिया करते थे। अदम एतमाद के हंगामे में मुस्लिम लीग काफ मरकज़ी निगाह बनी हुई है। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमात से मुलाकात कर चुके हैं। अपोजिशन कायदीन ने भी हिमायत के लिए काफ लीग के दर पर फेरे लगाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, लेकिन चौधरी बरादरान ने किसको हाँ करनी है, इसके लिए पार्टी में मुशावरत जारी है। 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे में शेख रशीद का बयान हुकूमत के लिए मुश्किल का बाइस न बन जाए। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ काफ लीग हुकूमत का साथ देगी या नहीं, हतमी फैसला आज मुतवक्के है। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास आज दोपहर इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चौधरी बरादरान के साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पार्टी के आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में काफ लीग हुकूमत की इत्तेहादी रहेगी या नहीं, इस हवाले से समत का तयन भी आज ही किए जाने का इम्कान है।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर कहते हैं शेख रशीद के फैसलों पर अमल करने के पाबंद नहीं, राब्ता कमेटी का फैसला MQM का फैसला होगा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी वाज़ेह जवाब दे दिया, कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। आधी पार्टी बाप डंके की चोट से इमरान खान के साथ है। वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। MQM पाकिस्तान का वाज़ेह जवाब आ गया। ख्वाजा सुहेल मंसूर कहते हैं शेख रशीद अच्छी तरह जान लें, हम किसी के इशारों पर नहीं चलते बल्कि अपने फैसले खुद करने के पाबंद हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि MQM उनके साथ क्यों खड़ी है और वो किस तरह ये दावा कर रहे हैं कि मैं MQM के साथ खड़ा हूँ। MQM एक अपना फैसला करेगी, शेख रशीद साहब के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगी, जो राब्ता कमेटी फैसला करेगी वही MQM का फैसला होगा। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। जाम कमाल का कहना था BAP किसके साथ है किसके साथ नहीं, जल्द पता लग जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के वोट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर कार्रवाई कैसे होगी, ये सवाल वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से बार बार किया गया, मगर वो हर बार नो कमेंट्स कहकर जवाब टालते रहे। सहाफ़ियों को खुद आर्टिकल 63A पढ़ने का मशवरा देते रहे। फ़रोग़ नसीम साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि हुकूमत के अरकान कौमी असम्बली के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन अगर असम्बली पहुँचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या आइन क्या कहता है कि सिर्फ असम्बली में दाखिल होने पर भी कार्रवाई हो सकती है या वोट देने के ऊपर हो सकती है? आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल A है, वो आप पढ़ लीजिए, अंग्रेज़ी में भी पढ़ लीजिए, उर्दू में भी पढ़ लीजिए, जो भी वो कहता है वही आइन है, उसी को फॉलो करना है। आप बता दें क्या है? नो फर्दर कमेंट्स। तो सर ये फरमाइएगा कि आइन का जो 63A जो है वो स्पीकर, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि स्पीकर को वो इख्तियार नहीं देता कि वो किसी को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करने के लिए रोक सकता है। तो क्या ये जो एक्ट है ये कमिट करने के बाद फिर कोई तहरीक के बाद राय शुमारी के बाद कानूनी कार्रवाई होगी? तो 63A बता रहा हूँ ना आपको। 63A में चन्नर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई को ज़रा 63A की कॉपी ज़रा दें, पढ़ लें। क्या है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मरियम नवाज ने ट्विटर पर हुकूमत के खिलाफ महाज संभाल लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घिराव की धमकियां देकर ज़बरदस्ती साथ रखने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हो। देखते हैं कि ऐसे कौन से 10 से 12 माई के लाल हैं जो पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन के साथ असेंबली हॉल में जा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। स्पीकर असद कैसर ने दावा किया है कि PTI अरकान चट्टान की तरह वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जिसने पार्टी की खिलाफ वर्जी करनी है वो इस्तीफ़ा देकर कहीं और चला जाए। वज़ारत आला की कुर्सी आवाज देने लगी, बुज़दार उसको बचाने के लिए इन एक्शन। 3 रोज में 80 अरकान से मुलाकातें। ऐवान वज़ीर आला में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उस्मान बुज़दार हर ग्रुप के हर रुकन को मिलने के लिए कोशा। गुज़िश्ता रोज 10 घंटे मुलाकातें जारी रहीं। ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक तरीन ग्रुप के फैसल जपवाना, खुर्रम लगारी, असलम भरवाना, हम ख्याल ग्रुप के तैमूर लाली, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास और गजनफर अब्बास छीना मुलाकात करने वालों में शामिल थे। उन सब से वज़ीर आला ने एतमाद इकट्ठा किया। वज़ीर आला से अरकान के अलावा सूबाई वज़रा और मशीरों ने भी अलहदा मुलाकातें की, जबकि नून लीग के मुनहरिफ अरकान में से मियाँ जलील शरकपुरी, अजहर चांडिया और अशरफ अंसारी भी मुलाकातियों में शामिल थे। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी है। अपोजिशन अपने 100 डोनर्स के नाम भी नहीं बता सकती। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाफ फ़ारूक हबीब का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा अपोजिशन जितना मर्जी अदम एतमाद की तहरीक लाए, इमरान खान के लिए एतमाद प्लस होने जा रहा है। ये फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में बैठी हुई है। ये मैं जरा दावत देना चाहता हूँ आसिफ अली जरदारी को, बिलावल को और मरियम सफदर को कि वो आएं और आकर वो जो हमारे खातों में से कोई बैरी सी शनैप निकाल रहा था, कोई इजराइल की फंडिंग निकाल रहा था,
तो आगे देखें कि ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन फंडिंग बैठी हुई है जो पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर सालाना भेजती है, ये पीटीआई के अकाउंट में आने वाला एक एक पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिया है, अपना पेट काट के दिया है, मुल्क की बेहतरी के लिए दिया है। इमरान खान ने सब चोरों को एहतसाब के लिए सब चोरों को इकट्ठा कर दिया। आप जितने मर्जी नो कॉन्फिडेंस ले आए, ये नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये अदम एतमाद नहीं होगा इमरान खान के ऊपर, ये एतमाद प्लस होने जा रहा है इमरान खान के ऊपर। खूने दिल देखे निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला को मिलकर आने वाले हमसे भी राब्ते में हैं, हमारी वजह से लोगों की कांपे नहीं टांगती बल्कि टांगे कांपती हैं। उस्मान बुज़दार साहब कब तक सिर्फ आपकी शक्ल दिखाकर जो है वो म्यूट फिल्म चलाई जाएगी और कहा जाएगा इसको शहबाज शरीफ मान लो, उसकी कुर्बानी को भी जो है अभी तक जायज नहीं समझा जा रहा। मेरे प्यारे टोट बटोट भाई, आपको वजीर आला लगाया गया था, अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना था। शेख रशीद साहब को कुछ पता लग गया है, कुछ सुनगुन मिल गई है, इसलिए उनकी दुम पे आज पैर आया हुआ था। पहले तो वो कुचल दूंगा तो फलाना कर दूंगा, तो वो आज सुलह जो पे आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं वो ब्लैकमेलर नहीं हूँ जो 5 सीटों वाले जो है वो पार्टी जो है वो वजारत आला मांगे। परवेज़ इलाही साहब को कहना चाहती हूँ, अजली लोटा जो खुद एक सीट के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, वो आपके बारे में ये कह रहा है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान का मुनहरिफ अरकान से नफरत का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरकान की तस्वीर लगे लोटों को ठोकरें मारते रहे। 2 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। 2 नोटों ने जो कि तहरीक इंसाफ के वोट पर कामयाब हुए थे, सरेआम अपने ज़मीर को बेचा, अपनी पार्टी को बेचा। पहले लोटों पर तस्वीर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्हीं लोटों को जूते की नोक पर रख लिया। सिंध में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर ज़मान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली। जी हाँ, वीडियो में खुर्रम शेर ज़मान को इन लोटों को ठोकरें मारते देखा जा सकता है, जिन पर उनकी पार्टी के मुनहरिफ अरकान की तस्वीर चस्पा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। खुर्रम शेर ज़मान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले MPs करीम बख्श कबूल और दीवान सच्चा आनंद की रुकनियत खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया है। करीम बख्श कबूल के हल्के के कारकुन भी सेनेट की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करने पर आग बगोला हैं। कारकुनों ने एहतजाज किया और करीम बख्श कबूल के पुतले को आग लगा दी। मीडिया की मुआवनत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया पहले दिन से कि इमरान खान साहब तो ईमानदार हैं, ठीक है, इनकी टीम अच्छी नहीं है, टीम निकम्मी है, टीम हल्की है। और क्योंकि हमारी, मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान में हम लोगों की आदत है सुनी सुनाई गॉसिप लेके आगे चलना। को आपका जुर्म नहीं है, को मेरा जुर्म नहीं है, हमारी आदत है कल्चर की। हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। किसी बंदे की अच्छी बात बताएं उस पर कम बिलीव करना, नेगेटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करना है। तो मीडिया ने भी मुआवनत फरमाई, हस्बे मंशा होता है ना, वो हस्बे मंशा वो मुआवनत हुई और वो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे ये बात सच हो। आपके सामने 3 मिनट के अंदर पूरा तकाबली जायज़ा रखता हूँ। अभी गूगल कर लीजिए, नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। और छठा खुर्रम दस्तगीर था जो छोटा वजीर था। ये 6 बंदे थे टोटल। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूँ। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफ़ियों को। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उकामे के ऊपर। उकामा क्यों था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके वहाँ से। और सऊदी अरब तो रोज़ जाने के लिए उकामा नहीं लिया था ना। ये सऊदी अरब में कोई बेलचा कड़छी तो नहीं चलाते थे ना। अगर इन्होंने उम्रा करने जाना हो तो वीज़ा आम आदमी को भी मिल जाता है, इनको भी मिलता होगा। शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस, काबल वज़ीर साहब थे, इसलिए LNG का लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है वो 13.78 डॉलर में किया। लेकिन हमारा हमाद अज़हर जो अब्बासी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वज़ीर, हल्का वज़ीर, हल्की टीम है, ठीक है ना। जो ईमानदार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसे काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना। तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुर्रम दस्तगीर,
पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई, लेकिन बुरा रज़ाक दाऊद, क्योंकि उसके ज़माने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास, इसे कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफ़ी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूँगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वजीर ने क्या किया? अदादो शुमार में हेरा फेरी की। अदादो शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफ़ी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफ़ी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविज़न के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविज़न पे कहा है, दोबारा चला के आवाम को सुना दें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ, एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूँ। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के नैब को मतलूब, वो जो काले धान को सफ़ेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास हुकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक हुकामा था। यहाँ हजूर वजीर थे, बाहर हुकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो जिहड़े तुहानूं उत्थों काम मिले ने? मतलब कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज़ दे विच माया नाज सो जिहदे तुहानूं कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर, मैं भी रहता हूँ पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूँ। मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूँ, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे। क्योंकि आपके जूते वही हैं साफियों के, और आपका फर्ज बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारे, अगर वही कार्रवाई मैं करूँ तो मैं पैसे दे सकता हूँ जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहाँ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल तकाबली जायज़ा पेश कर रहे थे अपनी काबीना के अरकान और नून लीग की काबीना के अरकान के दरमियान।